नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्मर्स बात की जाए बोनस को लेकर एक बहुत बड़ी डिक्लेरेशन देखने को मिल चुकी है। स्मॉल कैप की एक शानदार कंपनी है जिन्होंने अच्छे खासे पैसे बनाए। 2021 में ही इनकी IPO के माध्यम से लिस्टिंग देखने को मिली थी, बट अभी के टाइम में क्या इस बोनस को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज के दिन में हमें शेयर में ऑलमोस्ट अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट में अभी के टाइम में Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, तो वेरियस कंपनी चाहे वो बोनस डिसाइड करेगी, स्प्लिट डिसाइड करेगी या फिर डिविडेंड बांटेगी, बट यस सबके लिए जाना सही नहीं होता है। जिनके फंडामेंटल्स मजबूत होते हैं और जिनमें लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होता है, तो बोनस और स्प्लिट का फायदा उसी को मिलता है, बिकॉज एग्जिस्टेंस इज द की। तो जी हाँ दोस्तों, फॉर लॉन्ग टर्म ये कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिलती है, बट यस कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। मैं दोनों को डिस्कस करने वाला हूँ। बोनस के लिए आपको जाना है तो इधर पे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जहाँ पे मैं इसका दोनों पार्ट बताऊंगा, तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अगर आप भाव देखें तो 563 के आसपास हमें देखने को मिलता है और आज हमें 4.5% के आसपास तेजी देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, आज है 7 जनवरी और आज ही के दिन में इन्होंने कुछ लेटर फाइलिंग करके बताया है, जहाँ पे जो डेट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज ऑलमोस्ट हमें अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला, बिकॉज इसमें अभी भी 5% का हमें एक सर्किट जो रिविजन है वो देखने को मिल चुका है। 6 महीने की बात की जाए, 6 महीने में दोस्तों इतनी गिरावट होने के बावजूद भी इसने 32% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। अगर आपको पता है कि मिड कैप में और स्मॉल कैप में जब रैली हमें देखने को मिल रही थी, तो इन सब कंपनी में अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। जो छोटी कंपनी है उसमें हमेशा अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला था, बट उसके बाद जब मार्केट में गिरावट हुई तो गैस इन सब स्टॉक्स में भी हमें एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। बट इस करेक्शन के बावजूद भी गैस हमें 32% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। 718 का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। अभी भी अगर आप देखें तो आपको 563 के भाव पर देखने को मिल चुका है। IPO की बात की जाए तो बहुत पुराना IPO हमें देखने को नहीं मिलता है। 2021 की बात की जाए तो गैस मई 2021 में ही इनके IPO हमें देखने को मिले थे और इसको मार्केट ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया था और खुलते ही दोस्तों हमें डबल होता हुआ देखने को मिला था। तो हमें अभी तक की बात की जाए इंसेप्शन से 170% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का नाम अगर आप देखें, इजी माई ट्रिप प्लानर। जी हाँ दोस्तों, बहुत रिनाउंड कंपनी है अपनी सेक्टर की, बट इन्होंने बहुत ही कम टाइम में बोनस देकर सबको चौंका दिया है। आप देख सकते हैं कि आज है 7 जनवरी और इन्होंने BSE को और NSE को दोनों जगह पे लेटर फाइलिंग करके कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखें तो इन्होंने कुछ बताया है कि 12 जनवरी को इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, जहां पे एक कंसिडरिंग द प्रपोजल फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। जिस कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व हमें देखने को मिलता है। इसके पहले भी मैंने बताया था कि बोनस और स्प्लिट में डिफरेंस क्या होता है। बोनस से आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है, बिकॉज उनके जो रिजर्व्स है वो यूज़ हमें देखने को मिलता है। और कंपनी अगर कैशेज होती है तो बोनस डिक्लेयर करते हैं। स्प्लिट की बात की जाए तो उनके फेस वैल्यू टूटते हैं, लेकिन बोनस में क्या होता है कि नए जो इक्विटी शेयर्स हैं वो मार्केट में लॉन्च होते हुए देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो 12 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनका जो डेट है वो आप नोट कर ले, बिकॉज मतलब यही 12 तारीख को हमें कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। अभी भी अगर आप देखें तो कोई भी रेशियो का अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रहा, बट येस बोनस और स्प्लिट कभी भी होता है तो उसमें ऑपरेटर्स काफ़ी एक्टिव होते हैं और जहाँ पे स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल जाती है। इस कंपनी में अगर आप इंटरेस्टेड है, लिए हुए हैं और प्लानिंग कर रहे हैं इन सब कंपनी में लेने का, तो ऑफकोर्स आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ बोनस और स्प्लिट के चक्कर में नहीं जाना है। कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और उनका एग्जिस्टेंस कैसा होता हुआ देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी आपकी फोकस ज़रूर होनी चाहिए। ऐसे में देखना है कि बिजनेस के बारे में, बिजनेस इज द की, बिकॉज आपको पता है कि मार्केट में MMT इनके लाइक पीयर्स हमें देखने को मिलता है। तो इसी माई ट्रिप कंपनी करती क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कि जितने भी टूर्स एंड ट्रेवल्स की बात की जाए, जो एंड टू एंड सॉल्यूशन होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है। जितने भी एयरलाइन टिकट्स की बात की जाए, होटल्स की बात की जाए, हॉलिडे पैकेजेस की बात की जाए, सब में कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रही है। वीज़ा ऑन अराइवल में भी कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। ट्रैवल इंश्योरेंस की बात की जाए तो उसमें भी कंपनी का अच्छा खासा पकड़ देखने को मिल चुका है। ये सब जो कितने कंपनी है ये सब अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, बिकॉज इन सब का जो रीच है वो पूरे वर्ल्ड में अच्छा खासा देखने को मिलता है। बट येस अभी के टाइम को पता है कि ओमिक्रॉन की बात की जाए या फिर वायरस की बात की जाए, जो कि हम लोग कोविड बोलते हैं इसको, तो जी हाँ, सो उसकी वजह से जितने भी टूर्स एंड ट्रेवल्स हैं उसमें काफ़ी नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स का जो पीक सीजन है उसको कोरोना पेंडेमिक ने काफ़ी डेंट किया है। इवन दोस्तों इस लॉकडाउन के फेज़ में भी इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। एक बार इन सब में रिकवरी आती है तो इन सब में अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल जाती है। तो जी हाँ, बिज़नेस की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है, लेकिन यस जो थ्रेट है कोविड उस पर आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो अगर आप देखेंगे तो 6,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक छोटी कंपनी है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई से आपको अच्छे खासे डिस्काउंट रेट में अभी के टाइम में अवेलेबल है। स्टॉक अगर आप पी देखें तो 60 के ऊपर है, जिसका मतलब गैस हमें ठीक ठाक वैल्यूशंस के अंदर देखने को मिलता है। बहुत ही सस्ता नहीं है तो बहुत उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बट इसी बीच में अगर आप देखेंगे जो ROC है
और जो आरओई है ये बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलते हैं। आरओई की बात की जाए 46% के आसपास है, जो बहुत ही मजबूत है। आरओसी की बात की जाए ये भी गैस हमें 60% से ऊपर निकल के आ जाते हैं। डेटा की बात की जाए तो गैस 2020 में ही इनके आईपीओ हमें देखने को मिल रहे थे, तो स्क्रीनर पे बहुत पुराना डेटा हमें अवेलेबल देखने को नहीं मिलेगा। बट इसी बीच में अगर आप देखें इनके जो सेल्स है 2020 में 2021 से अगर आप कंपेयर करें तो इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको कोई भी अचंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इनके जो सेल्स हैं वो कोविड की वजह से काफ़ी डेंट खाते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो कंपनी प्रॉफिट अच्छा खासा कमा रही है। अगर आप इनके प्रॉफिट देखें तो 30 करोड़ से 60 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, कंपनी अपने एक्सपेंस कम करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेती है। और इनके जो पीयर्स है गैस वो बहुत ज़्यादा लॉस पे भी हमें देखने को मिलते हैं, बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत सारे ट्रैवल्स एजेंसी हैं जो मुनाफा नहीं कमाते। बट इसी बीच में एक बहुत रिनाउंड कंपनी है जो प्रॉपर मुनाफा कमाती है, और एक बार कोविड नहीं रहा और ये पूरा फुल पीक से अपने कामकाज को कर संभालती है। तो जी हाँ, इसमें हमें आने वाले कल में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इनके पास कितना रिजर्व्स है देखना बनता है। तो गैस 2020 से अगर आप कंपेयर करें तो हर एक क्वार्टर में अगर आप देखें तो इनके जो रिजर्व्स है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑल्दो अगर आप वॉल्यूम्स पे ध्यान दें तो वही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तभी के टाइम में गैस कंपनी हाईएस्ट रिजर्व को ओन करती है 160 रुपीज़ इन करोड़ के पास, लेकिन इनके वॉल्यूम्स भी हमें पिछले कुछ समय से बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। खास बात उस कंपनी क्या है, इनका जो प्रोमोटर स्टेक है 75% के आसपास जो स्टेक है ये प्रोमोटर खुद ही इसको ओन करते हैं, जो बहुत ही काबिल तारीफ है, मजबूत है। और एफआईएस ने अपने स्टेक को थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर से ये बढ़ाया है। बात की जाए डीआईएस की तो उनका जो स्टेक है थोड़ा सा हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है दोस्तों इसमें हमें अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, मिला जुला जो नंबर्स हैं बात की जाए वो हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे प्रमोटर्स के बाद पब्लिक की जो होल्डिंग है सबसे हाई हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, सो एफ की जो होल्डिंग है ये जून में काफ़ी कम हो चुकी थी, बट अभी के टाइम में एफ की होल्डिंग थोड़ी सी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है। इस न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव है, बिकॉज बोनस का मिलना, स्प्लिट का मिलना अपने आप में ही लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव बात होती है। और जिनको आईपीओ से मिला तो भाई उनके तो बल्ले बल्ले हो गए। बट इसी बीच में अगर आप देखें इसमें एक अच्छी खासी प्राइस करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। अभी भी अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंटेड में अवेलेबल है। वन डे के चार्ट में अगर आप देखें तो जो वॉल्यूम है ये फिर से राइज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आरएसआई इंडेक्स की बात कीजिए तो अभी के टाइम में हमें 58 के आसपास निकल के आ जाता है। वीक में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है उसको भी एक बार चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके पहले का ऐसे ही एकदम अनस्टॉपेबल हो चुका था और इसमें किसी को एंट्री करना बहुत ही मुश्किल बात हमें देखने को मिल रही थी। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी पे अगर आपको इंटरेस्ट है, टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले बिजनेस पे इंटरेस्ट है, तो जी हाँ, सो उसमें ये कंपनी काफ़ी अच्छा हेल्दी कर सकती है, बिकॉज इनकी बैलेंस शीट हमें पिछले कुछ समय से अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। बात फ्रेश एंट्री की तो मुझे लगता है इसकी ये जो लेवल है अपने आप में ही मीडियन में ये घुसने का बहुत अच्छा मौका बन सकता है। आज के डे लो की बात की जाए 530 के आसपास है, 520 के आसपास आता है, तो वहाँ पे लेना बहुत ही अच्छी बात होगी फॉर लॉन्ग टर्म। तो मेरे हिसाब से गाइस टूर्स एंड ट्रेवल्स में आपको अच्छे से पता है कि बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में रिस्क हो चुका है, बिकॉज कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और फिर घट रहे हैं, और कब बढ़ रहे हैं ये किसी को पता नहीं होता है। बट मेरे हिसाब से कोविड एक बार जाता है तो इन सब में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। टूर्स एंड ट्रेवल्स में या फिर कोई भी ट्रैवल एजेंसी में अगर आपको निवेश करना है तो आईआरसीटीसी हमारा हमेशा से एक फर्स्ट पिक है। इसको छोड़ के अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है, थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो का 2% के आसपास, और चाहें तो इजी माई ट्रिप पे आराम से इस भाव पे या फिर आपको 30-40 रुपये डिस्काउंट मिलता है वहाँ पे निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा गेन दे सकती है। बट येस, मेक श्योर दोस्तों आपका जो विजन होना चाहिए वो काफ़ी लंबा होना चाहिए। 1% भी डाउट है बिजनेस को लेके तो छोड़ दीजिए। मार्केट में ऐसे बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। तो वैसे आपको कंपनी कैसी लगती है और आपके पास है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको भी ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।